जय माता की। मैं पूजा नामदेव सागर मध्य प्रदेश से मैं कन्यादान फाउंडेशन में सोशल अवेयरनेस के पद पर कार्य करती हूँ। सर्वप्रथम मेरे समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा आज का टॉपिक है कि सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और कारण और इसका निवारण। तो हमारा जो आज का टॉपिक है तो इसके विषय में जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है, तो सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुख में होने वाला एक कैंसर है। यह बहुत प्राणघातक बीमारी है जो अधिक से अधिक महिलाओं को हो रही है। एक रिसर्च में पता चला है कि सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में ही हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर का कारण है कि हमारे देश में जो है कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, जिसके कारण से उनके जल्दी बच्चे होते हैं। जल्दी बच्चे होने के कारण उनकी जो बच्चेदानी कमज़ोर होती है वह जल्दी डैमेज होने लगती है, जिसके कारण उन्हें कैंसर की घातक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। और दूसरा कारण होता है कि हम जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उसमें महिलाएं ज़्यादा साफ़ सफाई पर अधिक ध्यान नहीं देती हैं, भाई अपनी शारीरिक सफाई पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी योनि का pH है वह मेंटेन नहीं होता है, जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण साफ सफाई ना रखने से तो सबसे ज़्यादा कहीं भी शारीरिक सफाई कहीं भी किसी भी हिस्से में ना रखें अपने शरीर के, तो हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। और यह हमारा सबसे इंटीरियर ऐसा एरिया होता है जहाँ की सुरक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इसके लक्षण होते हैं कि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमें भाई डिस्चार्ज की समस्या होती है। महिला में भाई डिस्चार्ज की समस्या होगी, भाई होते होते वह उनको जो अंदर गीलापन रहेगा वह एक छोटा सा घाव बना देता है, जिसे कहते हैं कि बच्चेदानी में छाला हो गया। जब वह घाव धीरे धीरे बढ़ेगा और उसमें से जो पस है या फिर उसका जो लिक्विड है वो निकलता है, तो वह जब दूसरे हिस्से में लगता है बच्चेदानी के तो दूसरा छाला हो जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अनेक छाले हो जाते हैं और वह कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे कि या तो महिलाओं को अपनी बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है या फिर उनकी मौत हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि महिलाएं अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपनी जो इंटीरियर एरिया है अपने साफ़ सफाई है, अपना pH उसको मेंटेन बनाए रखें। तो और अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। और विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जब हमारा मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म के दौरान हमें अधिक से अधिक सावधानी रखनी चाहिए, जिसके लिए हमारा कन्या कमाई जो सैनिटरी पैड है इसके इस्तेमाल से महिलाएं हर बीमारी से बच सकती हैं, क्योंकि हमारा कन्या का जो माई जो सैनिटरी पैड है वह 100% आयुर्वेदिक है, बायोडिग्रेडेबल है और उसमें जो एनाइन चिप है वह एंटी कैंसर युक्त है। और वह जो हमारे मासिक धर्म में कीटाणु निकलते हैं ब्लड के साथ उनको ऑब्जर्व करके हमें हाइजेनिक बनाता है। और हमारी जो ऑक्सीजन लेयर है पैड में वह हमारी शरीर की जो ब्लड की गर्माहट उसको बाहर करके हमें ठंडक प्रदान करती है, जिससे हमें गर्मी के कारण कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। और हमारे पैड में जो जिलेटिन पाउडर है वह जिलेटिन पाउडर ब्लड को जेल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमें गीलापन एहसास नहीं होता है। और जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वह हमेशा क्लीन और ड्राई रहता है, जिससे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमारा कन्या का माई जो सैनिटरी पैड आप कह सकते हैं कि सिर्फ 4 दिन के इस्तेमाल के लिए नहीं है, वह एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिससे कि आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें सबसे अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है हमारे कन्यादान के कन्या माई जो सैनिटरी पैड और पैंटी लाइनर पैड की। तो मेरे विचार तो यही है कि हमें कन्या का माई जो सैनिटरी पैड यूज़ करना है, जिससे कि हम बच्चेदानी के कैंसर से बच सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो सभी को आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल एनाइन चिपयुक्त जिलेटिन पाउडर युक्त या टिश्यू पेपर से बना हुआ कन्या का माई जो सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए। धन्यवाद। जय माता की, जय कन्यादान।